अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, यूट्यूब चैनल कराची न्यूट्रिशियस में आज आपके लिए रेसिपी है कड़ी पकोड़े की, जो गर्मियों की स्पेशल डिश है। और कड़ी चावल तो सबको बहुत पसंद है। तो आज हम बना रहे हैं कड़ी पकोड़ा। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा। तो आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल आइकन के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आइए फिर खट्टी सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हम तकरीबन हमारे पास 1 kg दही है और इसे मैंने कल रात से बाहर रखा था किचन में ताकि दही थोड़ी खट्टी सी हो जाए। तो हम इसे मदानी से या हैंड बीटर से इसको अच्छे से इसके हमने लस्सी से बनानी है। पहले तो हम सिर्फ दही को फेंट रहे हैं ताकि दही की जो गुठलियाँ, ये दही में जो पलाई होती है वो अच्छी तरह से फेंट लें, उसको उसकी लस्सी सी बनाएं। और अब इसमें हम 1 मग पानी ऐड करेंगे और इसकी अच्छी तरह से फेंटेंगे, इसको लस्सी से बनाएंगे ताकि इसके ऊपर अच्छी से मलाई मक्खन टाइप सा आ जाए। बहुत अच्छे से हमने इसको फेंटना है लस्सी को। थोड़ी सी मेहनत है लेकिन बहुत टेस्टी बनती है। अब मैं 1 मग और पानी डालूंगी। ये तकरीबन 3 कप हो गए हैं, ये 4 कप और ये 5 कप। 5 कप मैंने पानी के डाले हैं, मग है सॉरी। और इसको अच्छी तरह से हम लस्सी बना लेंगे क्योंकि आप जितना भी पानी डालें इसमें पक के आधे से भी कम हो जाएगा। अच्छा, ये हमारे पास बड़ा चम्मच है, ये मैं तकरीबन बेसन किस में डालूंगी, 3 डाल दी हैं, 4 हो गए। 5 चम्मच मैंने इसमें बेसन के डाले हैं। और इसको अच्छी तरह से बेसन को भी हम मिक्स कर लेंगे ताकि इसकी गुठलियाँ ना रहें। अच्छी तरह से इसको फेंट लेंगे मदानी से। अब इसमें हम कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेंगे। ये तकरीबन 1 टेबल स्पून मैंने डाली चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर और हल्दी है 1 टेबल स्पून। पूरा मैंने 1 टेबल स्पून ऐड किया इसमें हल्दी का। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून और नमक ऐड किया है 1 टेबल स्पून। अब इसे अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे पहले मसालों को। अच्छा, मैं जो मदानी से बहुत कम यूज़ करती हूँ, जब मैं बेसन डालती हूँ तो मैं हाथों को अच्छी तरह से धो के तो हाथों से इससे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ ताकि बेसन की भी गुठलियाँ ना रहे और मसाले की भी नहीं रहे। जब ये पकेगा तो अच्छे से फॉर्म शेप में पके ताकि बेसन की गुठलियाँ की जमे नहीं, कि कड़ी ख़राब नहीं बने। तो देखिए मैंने हाथ से बहुत अच्छे से इसको मैश कर लिया है गुठलियों को। 1 टेबल स्पून हमने डाला है लहसुन तक का पेस्ट और एक दरमियाने साइज़ के प्याज, इसको बारीक हमने काट लिया था स्लाइस में, वो इसमें ऐड कर लेंगे और इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और तकरीबन 1 मग मैंने और पानी इसमें डाला है। अब इसे हम चूल्हे पे रखेंगे पकने के लिए। ये हमने चूल्हे पे रख दिया है और फ्लेम को हम ऑन कर लेंगे। थोड़ी हम तेज़ आंच पे इसको रखेंगे ताकि एक उबाल आ जाए। और इस मदानी को हम कर देंगे साइड में और लकड़ी का चम्मच या स्टील का चम्मच आप इसमें रख सकते हैं ताकि जब उबाला है तो एकदम सारा मतलब ग्रेवी जो है कड़ी की वो गिरे नहीं बाहर। तो चम्मच हम इसके अंदर ही रख देंगे और वेट करेंगे इसका 1 बॉयल आने तक का। ये देखिए माशाल्लाह बॉयल आना शुरू हो गया, कलर भी देखिए कितना खूबसूरत सा आ गया, हर चीज़ पकना शुरू हो गई है। इसको बस हमने ज़रा मिक्स करते जा रहे हैं ताकि बॉयल थोड़ा नीचे बैठे। तो फिर हम इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे दम वाली आंच पे इसको पकने देंगे। तकरीबन मेरी तो 2 से 2.5 घंटे पकती है कड़ी। कड़ी जितना कड़ेगी उतनी ही टेस्टी और मज़ेदार बनती है।
और जो झटपट वाली कड़ी जो है वो फिर पेट में प्रॉब्लम करती है। तो अब बस इसे हम बिल्कुल लो फ्लेम पे कवर करेंगे तकरीबन 2 से 2.5 घंटे तक के लिए। चलिए माशाल्लाह काफ़ी टाइम हो गया, 2 घंटे हो गए मेरे। ये देखें कितने अच्छे से पक के कितनी कम हो गई है। उसको हम अच्छी तरह से भी मिक्स कर लेंगे। ऊपर जो बलाइयाँ आई हुई हैं पक के उसको अच्छे से हम इसमें हल कर लेंगे कड़ी के साथ। बेसन की जो बलाई सी बन जाती है वो मिक्स कर लेंगे। 5 हरी मिर्चें मैं इसमें ऐड करूँगी, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। आप साबुत भी डाल सकते हैं या इसका पेस्ट भी ऐड कर सकते हैं। जब तक ये पक रहा है हम पकौड़ों का सामान रेडी करते हैं। तकरीबन मैंने हाफ kg बेसन यूज़ किया है। एक हिस्सा हमने कड़ी में डाला था और तकरीबन ये पकौड़ों का मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है क्योंकि वैसे भी हम लोग तलते हुए बच्चे बहुत शौक से खाते हैं। ये 1 टेबल स्पून हमने सूखा भुना धनिया डाला है, कुटा हुआ है। चिली फ्लेक्स है 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स है। हाफ टी स्पून हमने डाला है रेड चिली पाउडर और बल्कि 1 पिंच के करीब हमने डाली है हल्दी, जस्ट एक कलर के लिए। सारे मसालों को अच्छे से आप डाल लें और 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा डाला इसमें। नमक ऐड किया हाफ टेबल स्पून। ये हमारे पास 2 टेबल स्पून है कसूरी मेथी। आप इसकी जगह पे पालक भी ऐड कर सकते हैं। और बाज़ लोग इसमें अनारदाना भी डालते हैं, वो भी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे पसंद नहीं है, इसे मैंने नहीं ऐड किए। 2 मीडियम साइज़ के ये आलू हमने इस तरह बारीक बारीक चॉप कर लिए हैं। 3 से 4 ये हरी मिर्चें, इन्हें भी हमने बारीक चॉप की हुई हैं। 2 लार्ज साइज़ के ये प्याज थे, इनको हमने धो के काट लिए अच्छे से। अब ये सारे मसाले की हम अच्छे से मिक्सिंग करेंगे। अभी हम पानी नहीं डालेंगे, सबसे पहले इस सारी चीज़ों की अच्छे से मिक्सिंग करेंगे ताकि हर चीज़ सब्ज़ी और मसाले बेसन अच्छे से एक दूसरे के साथ घुल मिल जाए। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको अच्छा सा एक बैटर बना लेंगे। बहुत पतला हमने बैटर नहीं बनाना पकौड़ों का। बहुत अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिएगा ताकि कोई चीज़ की कमी पेशी ना रह जाए, कहीं कम ज़्यादा ना हो। तो बहुत अच्छे से इसको हाथ से मिक्स कर लें। मैं हमेशा पकौड़ों का मसाला हाथों से ही मिक्स करती हूँ। चलिए ये हमारा रेडी हो गया। 2 से 3 मिनट इसको रेस्ट देते हैं। कड़ी देख लेते हैं। देखिए हाँ, आधा घंटा मज़ीद इसको हो गया वही कड़ी को पकते हुए। तो अब इसको हम दूसरे चूल्हे पे शिफ्ट कर लेंगे। देखिए कितनी स्मूथ से और कितनी अच्छी अब गाढ़ी हो गई है। अब इसको दूसरे चूल्हे पे हम शिफ्ट कर देंगे और कढ़ाई रखेंगे। पकौड़ों के लिए ऑयल गर्म हो गया है। मैंने हाथ से ही डाले हैं पकौड़े, आप चम्मच से भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, जैसे आपको पसंद हो। चलिए मैंने तकरीबन काफ़ी इसमें डाल दिए हैं। एक कढ़ाई में जितने आ सकते हैं उतने आप डाल लीजिए। अभी एक साइड तकरीबन रेडी है, दूसरी साइड भी हम इसे अच्छे से पका लेते हैं। इनको थोड़ा सा हम गोल्डन ब्राउन करके उतारेंगे ताकि कड़ी में एक खूबसूरत सी लुक आए। येलो से हम नहीं उतारेंगे, थोड़ा सा हम इनको गोल्डन ब्राउन करेंगे। देखिए माशाल्लाह, देखिए कितना खूबसूरत कलर आ गया है। इसे हम डिश आउट कर लेंगे और उसके बाद साथ साथ जो साथ पक रही है दूसरे चूल्हे पे कड़ी, उसमें हम डालते जाएंगे। ये मैं इसी तरह सारे पकौड़े रेडी कर लूँगी। दूसरा फेरा भी हमने पकौड़ा का इसमें ऐड कर लिया है। तेल बहुत अच्छे से गर्म है।
बहुत एहतियात से काम कीजिएगा। चलिए मैं सारे रेडी कर लेती हूँ, फिर मिलते हैं भगार पे। चलें अब हम भगार रेडी कर रही। मैंने वही ऑयल लिया है जिस पे हमने पकोड़े बनाए थे। तकरीबन हाफ़ टी स्पून के करीब हमने लिया ज़ीरा और 5 हमने लिए गोल लाल मिर्च। और बाउल में मैंने निकाल ली है कड़ी। ये छोटे फ्राई पैन में हम जो भगार लगाएंगे वो बाउल में लगाएंगे। ये देखिए ये रेडी है, तो इसके ऊपर माशाल्लाह हम भगार लगाएंगे। देखिए कितना खूबसूरत भगार लगा, कितनी खूबसूरत सी एक लुक आई है। थोड़ा सा हम डालेंगे गरम मसाला, अगर आपको नहीं पसंद हो तो आप इसमें चाट मसाला भी यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम गार्निशिंग करेंगे थोड़ी सी धनिए की। बहुत मज़ेदार सी रेसिपी है, चावलों के साथ, बॉयल राइस के साथ तो बहुत टेस्टी लगती है। मैं आपको पतीले का लुक भी दिखा देती हूँ जिसमें मैंने इस पर भी भगार लगा लिया है। तो दोनों रेसिपीज़ मैंने आपके साथ भगार के शेयर कर ली है, पतीले की भी और बाउल की भी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा और अपनी बहुत सारी दुआओं में याद रखा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।